जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज हम मीरपुर के इलाके में मौजूद हैं। मीरपुर के एक ऐसे घर में जिसकी फैमिली यूके में रहती है। इस घर में इन्होंने बना तो लिया है, लेकिन यहाँ वो फैमिली नहीं रहती। कभी कभार उनका आना होता है। जैसे आपको पता है कि मीरपुर के अक्सर लोग वहाँ रहते हैं यूके में, और यहाँ जब आते हैं वो सालों बाद आते हैं। यहाँ पे इनके या तो मुलाजिम होते हैं, तो यहाँ पे इनके कोई अजीज़ रिश्तेदार रहते हैं, ठीक है, जो इनका देखभाल भी करते हैं। तो इनका कहना है, जब हमें कॉल आई यूके से 8-9 माह पहले कि उनके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो समझ से बाला तर है, समझ नहीं आ रही, और हम आपसे अपना इलाज करवाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि मसला हमारे घर में क्या है। तो ये पाकिस्तान आना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान इनको नहीं आया जा रहा था इनसे। तो खैर अल्लाह करके ये 8-9 बाद दोबारा इन्होंने हमसे रहा कि इन्होंने, हम पाकिस्तान आ गए, बड़ी मुश्किल से हैं, क्योंकि इनके कारोबार वहाँ भी बंद हो गए थे। स्टॉप लग गया था इनके काम के ऊपर, चल नहीं रहा था। क्यों नहीं चल रहा था, इनको समझ नहीं आ रही थी। इन्होंने काफ़ी जगहों से इलाज करवाए। इलाज करवाने के बाद जब इन्होंने देखा कि हमारा हल नहीं हो रहा, इनका कहना है कि हमने जितने इलाज करवाए हमारे इलाज नहीं हुआ, ना हमारा कोई हल हुआ है। तो फिर इन्होंने हमारे प्रोग्राम देखे, इन्होंने हमसे रब्ता करके दोबारा रब्ता किया लाहौर में हमसे। तो आज हम यहाँ पे इनके घर मीरपुर में मौजूद हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला इनके घर में जादू है, जिन्नात हैं। अगर जादू है तो सिफली जादू है या ब्लैक मैजिक है या है क्या? अगर तो जिन्नात इनके घर में मौजूद है। इनके कहना है कि हमारे घर में जिन्नात कुछ चीज़ें जो एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसकी रीज़न क्या है, तो वही जानने के लिए आज इनके घर में मौजूद है। हमारे साथ मुशार साहब मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ ही हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जिनज़दा, जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जादू अगर है तो किसने करवाया है, कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है, और अगर है मौजूद तो उसका हल कैसे होगा, उसका हल भी बताया जाता है। अगर जिन्नात मौजूद हैं, कोई अल्लाह ताला की मखलूक ऐसी है जो मौजूद है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है, तो वो कहाँ से है, क्यों और कैसी दिखती है, हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दिखाया जाता है। तो आज इस जानने के लिए और देखने के लिए हम इस घर में मौजूद हैं। तो मुशारिफ साहब से बात करते हैं, वो हमारे साथ है, वो क्या कहते हैं इस बारे में। शाहिद साहब आएँ प्लीज़ ज़रा। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। अच्छा, ऐसा है कि आमिर साहब, जिस तरह हम अभी इस इलाके में एंटर हुए हैं, एक तो यहाँ से आबादी जिस एरिया में ये बना हुआ है, तो आबादी काफ़ी कम है यहाँ पे। गाँव का एरिया है, बॉर्डर एरिया साइड लगती है, साथ डैम एरिया है। तो जब हम इस एरिया में एंटर हो रहे थे, तो आपसे भी मैं गाड़ी में डिस्कस कर रहा था कि कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपकी सेटिंग्स कह देती है कि जगह ठीक नहीं है, या एरिया बता देता है कि यहाँ पे ऐसे मामलात हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम आए हैं, तो ऐसी फीलिंग हमें आई है कि कुछ ना कुछ है यहाँ पे मामलात क्या है। रही बात उनकी वालदा पे जो इश्यूज़ हैं या जादू के इश्यूज़ हैं, वो डेफ़िनेटली आप चेक करेंगे कि क्या मामलात हैं। लेकिन ये शहर से दूर है जगह, और जो यहाँ फीलिंग आ रही है वो बिल्कुल नेगेटिव आ रही है, ये मैं बिल्कुल कहूँगा। बाकी आई थिंक चेक करेंगे तो बेहतर हम बता सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आरिफ भाई हमारे साथ हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, इनके घर में क्या चल रही है, इनकी वालदा के साथ क्या चल रही है, तो बेहतर है कि हम इनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं। जी आरिफ भाई, अच्छा क्या हुआ था? जी अस्सलाम वालेकुम। बस ये जो है ना 2013 में मैंने ये मकान तमीर किए। तो उसके बाद वालदा साहबा के जो है ना वो घुटनों में दर्द हुआ, सूजन हुई। बस उसके बाद वो बैठ गई हैं। तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना वो महसूस होना शुरू हुआ कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कि बारियों का खड़खड़ाना। खिड़कियों का खड़खड़ाना, जी जी खड़खड़ा। दरवाजे बजने। जी जी दरवाजे बजदे। तो किसी वक्त कोई चीज़ें जो है ना वो बस इधर की उधर हो रही हैं, ऐसी महसूस ऐसे होता है। फिर मेरे बच्चे हैं 3। तो बड़ा बच्चा अब माशाल्लाह 6 साल को हो गया। तो वो भी अभी भी जब वो दादी के पास जाता है तो उसको प्रॉब्लम नुमाया हो जाती है। होता क्या है, क्या फील करता है? मसलन कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, खाया पिएगा कुछ नहीं, रात को जो है उठ के वो रोने लगेगा, और कुछ पकने लगेगा, इस तरह से हवा में। हवा में।
तो कभी वो कहेगा मेरे पेट में दर्द है, कभी वो कहेगा मेरे सर में दर्द है, कान में दर्द है। बस वो तरह तरह की चीज़ें जो है ना उसकी चेंज होती रहती हैं। हफ्ते में 3-4 दफ़ा ये बच्चा ऐसे हो जाता है। फिर बच्ची है छोटी 1 साल की, उसको जो है ना वो भी ऐसे ही है, रात को सोगी नहीं और 10-15 मिनट दिन को या रात को सोती है, बस बाकी वो रोती रहती है। रोती रहती है। और बच्चा जो हवा में पकड़ता है, जैसे उसके सामने कोई चीज़ है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये रात के टाइम ही होता है। जी, रात के टाइम होता है ज़्यादातर। वो जो है ना रात को ये करता है, रोने लगता है और बस तरह तरह की जो है ना वो उसको चीज़ें मेरे हिसाब से खुद की दिखाई देता, तो इसीलिए नज़र आती है। नज़र आती हैं। मैंने एक आदमी से भी पता किया तो वो पिछले हफ्ते, तो उन्होंने कहा इसको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। बच्चे की एज कितनी है? 6 साल। 6 साल। जी, 6 साल। अच्छा, वो जो दरवाजे बजते हैं, खिड़कियाँ बजती हैं, वो कौन सी? इस कमरे में भी हैं और दूसरा कमरा इसके ऑपोजिट है, अदर साइड है, उसकी भी होती हैं जी। हम देख सकते हैं वो? ठीक है, आपको दिखाते हैं जी, जो खिड़कियाँ बजती हैं वो भी देखते हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा वालदा जो हैं, घुटनों का आपने बताया उनको दर्दें हो रही हैं, ये कब से हो रही हैं और उसकी रीज़न क्या, आप डॉक्टर क्या कहते हैं? ये तो टोटल 2013 से लेके ऐसी थी, पर आज मेरे हिसाब से ये 5 साल हो गए जिसमें इनको ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम हुई है। मसलन कि चल फिर नहीं सकती, उनको जो है ना कांपती हैं और उनका सांस बंद हो जाएगा और वो डरने भी लगेंगी, रात को सो नहीं रही, तरह तरह की चीज़ें। ये 4-5 साल से हो रहा है? जी, 4-5 साल से हो रहा है। उससे पहले ठीक थी ये? उससे पहले ठीक तो नहीं थी, पर ये चीज़ें नुमायाँ नहीं थी। ये जो सिम्टम्स है ना, ये नुमायाँ नहीं थे। ये 4-5 साल से शुरू हुए हैं? जी, ये 4-5 साल से शुरू हुआ। अगर वो किसी के घर मातम पे गई हैं, किसी की फौतगी हो गई है तो वापस आई हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं फौतगी पे गया हूँ, वापस आऊँ, कपड़े नहीं चेंज किए, इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। हाथ लगाएंगे, उठाएंगे इनको तो इनको प्रॉब्लम किसी साहिब इलम को? जी बिल्कुल। इधर भी कराया, इंग्लैंड भी कराया और जो है ना मेडिकल, वो तो लाहौर से लेके पेशावर तक मैंने कोई ऐसा, मेरे हिसाब से कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, रूहानी इलाज नहीं छोड़ा, पर इनको वो कुछ भी जो है ना वो इनको रास नहीं आएगा। डॉक्टर की आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आता? डॉक्टर के समय कुछ नहीं आता, फिजियो की भी कुछ नहीं आया। ये जो दूसरे हैं होम्योपैथिक हैं, उनको भी बस अर्दुगम दवाई दे रहे हैं, नहीं चल रहा कुछ नहीं। समझ ही नहीं आ रहा। नहीं जी, कुछ नहीं। एक आदमी को समझ आया तो उसकी इतनी पावर ही नहीं थी कि उसके साथ वो बात कर सके। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपने जब किसी साहिब इलम को 1, 2, 3, 4 जितनों को भी दिखाया, उनका क्या कहना है? वो बस ऐसे ये तवीज़ वगैरह खाओ, ये घर में पानी छिड़को, ये घर में तवीज़ जला दो, बस ऐसे ही। तो उनसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है। फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं नहीं, ज़्यादा। आप समझते हैं कि आपने इलाज करवाया उनसे, लेकिन इलाज में फ़र्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस वक्त ज़ाया था। ठीक है जी, यानी कि आप समझते हैं कि जितने भी साहिब इलम है आपने हल करवाने की कोशिश की या हल करवाए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन आप समझते हैं कि हल नहीं हुआ? ऐसे ही है, बिल्कुल हल नहीं हुआ। और फिर मैंने जो है ना ये आपके प्रोग्राम को काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, तो तकरीबन साल हो चला। तो वो मैं जो है ना वो बस गौर व फिक्र की है कि आया कि ये क्या मामला, तो मैंने आपसे रब्ता किया। तो अब जो है ना बस आप तशरीफ़ लाएँ लाहौर से इधर, तो आपकी यहाँ मीरपुर में आज़ाद कश्मीर में, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। बस यही देखने के लिए कि क्या वजह है, क्या क्यों नहीं कोई जो है ना चीज़ आराम नहीं आ रहा, मसला क्या है। तो जी ऐसे ही है कि मीरपुर तो भी हमारा पाकिस्तान का इलाका है, हमारा ही एरिया है, हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं। तो आपको पता है जैसे नाज़रीन कि पाकिस्तान में हम कोई कहीं भी बुलाता है तो हम पाकिस्तान भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आउट ऑफ कंट्री जब लोग हमसे रब्ता करते हैं, वहाँ बुलवाते हैं तो हम वहाँ भी जाते हैं। तो बेहतर है कि हम अब आपको वहाँ लेके चलें जहाँ दरवाज़ों की खिड़कियाँ बजती हैं, दरवाजे बजते हैं, बच्चों को चीज़ें नज़र आती हैं, हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो दरवाजे की खिड़कियाँ बजाता है ये कौन है या कौन कौन है। अगर हम ये भी देखें कि इनको किसी ने भेजा है या ये खुद से आ गए हैं, अगर खुद से आए हैं तो क्यों आए हैं, उसकी वजह क्या है, अगर इनको किसी ने भेजा है तो वो कौन है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो खिड़की, ये जी खिड़कियाँ हैं,
जो इनका कहना है कि ये खिड़कियाँ खुद बहुद बजने लग जाती हैं। बच्चे आते हैं डर के भाग जाते हैं, बताते हैं इनको कि खिड़कियाँ बज रही हैं, यहाँ आते तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये खिड़कियाँ कह लें, ये दरवाजे कह लें। इसके अलावा जो मेन चीज़ इन्होंने बताया, दरवाजे, डोर हैं, खिड़की हैं, उनकी तरफ जाते हैं कि वो कौन से आएँ जी। अच्छा, ये खिड़कियाँ जी। अच्छा, ये बता रहे थे जी आप। तो वो डर जाते हैं। इस कमरे में बच्चे सोते हैं। मैंने खुद आवाज़ें, मैं भी यहाँ पे सोया हूँ, खुद मैंने आवाज़ें सुनी, मतलब कि खिड़कियाँ बज रही हैं, कोई ठाव हो रही है, कोई चीज़ गिरी है, गिरी नहीं है। यानी कि कहने का मकसद आपका ये कि बच्चों ने हाल ही नहीं, आपने भी देखा है। नहीं, मैं भी इस कमरे में रिहाइश पजीर हुआ हूँ थोड़ा, तो मुझे भी जो है ना आवाज़ें या इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो नुमाया आवाज़ फील हुई हैं। देखिए जरा ये खिड़कियाँ जी, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये खिड़कियाँ ये खुद बहुत बजना शुरू हो जाती हैं। ये डोर है, यहाँ भी ये डोर बजता खुद बहुत, ये खिड़कियाँ बंद है। अब ये देखें, अब ये ऐसे नहीं हो सकता। अब जब तक कोई इसको खोले ना, ये ज़ोर ज़ोर से इसको बजाए ना, तो ये कोने के ये बजने शुरू हो जाते हैं। ये हवा इतनी बजने वाली है। जी ऐसे ही। अब देखते हैं ये कौन बजाता है। अच्छा, इनका कहना है कि ऊपर भी इनके मामलात हैं। अच्छा, ये दरवाजे भी बजते हैं जी। अच्छा, ये दरवाजे भी बजते हैं जी, ये भी बजते हैं जी। अच्छा, ये रूम है इसका। अच्छा जी, यहाँ पे वो हवा में, हाँ, वो पकड़ने शुरू हो जाता है, रोने लग जाता है, पकड़ने जरा ना वो हवा में किसी चीज़ को पकड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। चलें जी, फिर नीचे चलते हैं, देखते हैं, पड़ोसी की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं कि है क्या, जादू है तो कहाँ से हुआ, किसने करवाया, कौन शामिल है इसमें, या कौन शामिल है इसमें। अगर चीज़ें हैं तो वो कहाँ से आई हैं, किसने भेजी हैं, अगर भेजी हैं तो वो कौन है, अगर खुद से आई हैं तो कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पड़ोसी की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ। भैया यहाँ से मिला, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, दुरूद शरीफ पढ़ना। Sada